नमस्ते। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, दोस्तों को सलाम। दोस्तों, पता है मैं ना जन्म से ही बूढ़ी हूँ। जैसे ही मैं पैदा हुई ना जिस दिन, उसी दिन से बूढ़ी हूँ। मैं बताती हूँ क्यों। मेरे जन्म दिन जिस दिन होता है ना 5 अक्टूबर को, उसके ठीक 12 दिन बाद मेरा मामा का लड़का पैदा हुआ था। ठीक 12 दिन बाद। तो वो 12 दिन बाद पैदा हुआ था, और मैं 12 दिन पहले तो मैं उसकी बहुत बड़ी दीदी थी। जब भी हम लोग कहीं निकलते थे ना, मुझे बोला जाता है वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका हाथ पकड़ लो। मैं 12 दिन की सिर्फ बड़ी हूँ, मुझे कहा जाता था कि वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका हाथ पकड़ लो। 12 दिन भी कितने कितने साल हो जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं छोटी थी ना, किस तरह से मैं बिहेव करूँ। वो तुम्हारा छोटा भाई है, उसका हाथ एकदम से पकड़ कर तुम उसको रोड क्रॉस कराओ। ये मुझे शिक्षा मिलता था बाहर वालों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बड़ी हुई, तो जब मैं क्लास 12 में थी ना, तो मुझे जॉन्डिस हो गया था। मेरे पिताजी चाहते थे जॉन्डिस के हालत में भी मैं अपना क्लास 12 का एग्ज़ाम दूँ। तो वो मुझे समझाने आए थे मेरे पिताजी कि देख, 1 साल तेरा बर्बाद हो जाएगा ना, तेरी क्लास में सब तुझसे छोटे छोटे बच्चे पढ़ेंगे, लड़कियां पढ़ेगी, फिर तुझे दीदी दीदी बोलकर चिढ़ाएगी। 1 साल या कुछ महीने, कभी कभी हम लोग एक ही क्लास में भी, कुछ लड़कियां हम लोगों से बड़े ही होते हैं। मैं इतनी बड़ी एज में क्लास 12 में नहीं पढ़ती थी, फिर भी मुझे मेरे पिताजी ने कहा था कि तुझे दीदी दीदी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? कभी कभी एक ही क्लास में हम लोग पढ़ते हुए भी कुछ लड़कियां हम लोगों से बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग सब सेम एज के होते हैं, तो वो लोग क्या उन लोगों को दीदी बोलते हैं। लेकिन मेरे पापा चाहते थे मैं उस साल एग्ज़ाम दूँ, तो पापा मुझे मोटिवेट कर रहे थे कि मुझे दीदी बोलकर चिढ़ाएंगे, क्योंकि मैं 1 साल की बड़ी हूँ। 12 दिन की बड़ी थी दीदी थी, 1 साल की बड़ी हूँ दीदी हूँ, तो मैं तो बचपन से बुढ़ी हूँ। अच्छा, उसके बाद मेरा जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, मुझसे 3-4 साल बड़े, कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई 24-25 साल में भी ग्रेजुएशन करते हैं। वो लोग आकर पूछने लगे स्पेशल ऑनर्स क्या होता है, तो मैंने उनको समझाया कि ग्रेजुएशन के बाद हम लोग स्पेशल ऑनर्स से भी पढ़ाई कर सकते हो। बोलो तुम्हारा ग्रेजुएशन हो गया, फिर अभी तुम कितने एज की हो, कितनी बुढ़ी हो फिर? मतलब एकदम चौंक गए। मतलब खुद लोग 25 साल में ग्रेजुएशन करे, जबकि मेरा 21 साल में ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। तो वो लोग चौंक रहे हैं कि अरे ये फिर कितनी बुढ़ी होगी कि ये अभी ग्रेजुएशन करी है, शायद 30 साल की होगी। लेकिन सूरत से इंसान पता लगा ही सकता है कि मैं कितने साल की थी। उसके बाद शादी हुआ। शादी होते ही जैसे मैं ससुराल आई, मेरी सासू माँ मुझे बोलने लगी इतनी उम्र में शादी। अब मैं कभी कम्युनिटी पोस्ट में मेरा शादी का पिक डालूँगी, और आप लोग देखना मैं कितनी बुढ़ी थी शादी के टाइम। इतना उम्र में शादी हम लोगों के टाइम में नहीं होता था। फिर जब माँ बनी तब भी मुझे मेरी सास ने कहा था बाबा इतना एज में बच्चा, हम लोगों की उम्र में तो एकदम बहुत यंग एज में हो जाता था। तो ऐसे करते करते जो भी मेरे सामने आते थे मुझे हमेशा उम्र का लिहाज सिखाते थे। तो आज सुबह सुबह किसी ने कमेंट किया, बहुत छोटा कोई होगा मुझसे छोटा, मैंने बेटा ही कहा है, उसने मुझे कमेंट किया अपनी उम्र का तो लिहाज कीजिए, ऐसे डांस वीडियोस आपको सूट नहीं करते। क्योंकि मैंने शोला जो भड़के पर डांस किया था, शोला जो भड़के पर मैंने डांस किया, तो मैंने बहुत पाप किया। वो एक आइकॉनिक सॉन्ग है, जो मतलब वेटरन एक्ट्रेस वो सब लोग, गीता बाली जी, फिर हमारी अभी के टाइम के विद्या बालन जी ने डांस किया है। तो ये इतना महान पाप हो गया कि इस उम्र में मैं डांस कर रही हूँ। मैं इतनी बुढ़ी हूँ, काली हूँ, मोटी हूँ, बदसूरत हूँ, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। हाथ पैर एकदम बांध कर मुझे जेल में, घर में रहना चाहिए। मुझे डांस करना, गाना गाना, स्माइल करना, बात करना, एक्टिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन कहीं से फॉर्मल ट्रेनिंग मैंने नहीं लिया। घर में ही घर गृहस्थी के काम में, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, कपड़े, घर गृहस्थी संभालना, ये करते करते बहुत सारे
साल गुज़र गए। अभी 20 साल बाद मुझे लग रहा है थोड़ा खुद को एक्सप्लोर करूँ, कुछ करूँ, लेकिन अचानक उम्र, कमर, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, बहुत बदसूरत हूँ। आप लोग तो देख ही पा रहे हैं मैं कितनी बदसूरत हूँ, कितनी बुढ़ी हूँ और कितनी काली मोटी बुढ़ी मैं खुद को बोलती हूँ। आप लोग भी मुझे काली मोटी बुढ़ी बोलिएगा। बहुत हूँ, लेकिन कोई काली है, कोई मोटी है, कोई बुढ़ी है, कोई बदसूरत है, इसका मतलब क्या ये है कि वो इंसान खुश नहीं रह सकता? मैंने कभी आप लोगों को फ़ोर्स किया है कि मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक दीजिए? नहीं किया। मैं दिल से आप लोगों के लिए दुआ मांगती हूँ। जिन्होंने भी व्यू किया या सब्सक्राइब किया या लाइक दिया, वो लोग हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहेंगे। लेकिन मैंने किसी को फ़ोर्स नहीं किया। अगर अच्छा मेरा वीडियोस अच्छी है, मेरी वीडियोस आप लोग खुद से सब्सक्राइब करेंगे, खुद से लाइक करेंगे, ये मुझे विश्वास है। तो खुश रहिए। हैप्पी संडे टू ऑल। मुस्कुराते रहिए। और भी बहुत बड़ा वीडियो है, देखते रहिए। केले, लीची और थोड़ा सा स्वीट्स, ये होगा ब्रेकफास्ट। शायद ख़राब भी हो गए हैं कुछ, अब मुझे देखना पड़ेगा। तो यही होगा हमारा संडे ब्रेकफास्ट। छिलके लीची के मैंने निकाल लिए हैं, सब अच्छे हैं। मुझे लगा था ख़राब हो गए हैं, लेकिन सब अच्छे हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों। ये देखिए मैंने इस जार में गार्लिक, टमाटर और ग्रीन चिलीज़ का एक पेस्ट बनाया है। यहाँ बॉइल्ड पोटैटो कट कर लिया है, ऑनियंस कट कर लिया है। यहाँ मैं एग फ्राई कर रही हूँ क्योंकि बनने जा रहा है अंडा करी। विदिन सेकेंड्स अंडा करी और राइस खाएंगे। आज मुझे खाना बनाने का भी मन नहीं है। ये देखिए ये टूट गया है, बट समहाउ आई विल मैनेज। तो राइस बन चुका है और यहाँ मैं एग्स धीरे धीरे दे दूँगी। तो ये टूट गया है, ये नहीं दूँगी। ये मैंने खा लिया है, ये भी नहीं दूँगी। तो ये देखिए टेस्टी टेस्टी एग करी बन गया है। बस चावल के साथ खा लेंगे। तो इस काली मोटी बुढ़ी का चैनल मत देखिए, वीडियोस मत देखिए, सब्सक्राइब मत कीजिए। मैंने ना ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ। एक दिन बताऊंगी आप सबको। तो आज 2-4 सब्सक्राइबर्स के लिए, फॉलोअर्स के लिए, व्यूअर्स के लिए या लाइक्स के लिए मुझे दुख नहीं होगा, लेकिन जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है या पसंद किया है मेरे वीडियोस को, उन सब के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करूँगी। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और बताओ क्या क्या हो रहा है। आज संडे का दिन है, कहाँ मैं वीडियो बनाऊंगी, आप थोड़ा खाना बनाइए। तो मेरे हस्बैंड जी बना रहे हैं एग पैटी। ये 3 बन चुके हैं। वहाँ सलाद उन्होंने कट करके रखा है। ये देखिए अंडा बोल रहे हैं। ये अंडे को बीट करने के बाद ये तड़के का जो पैन है ना, यहाँ उन्होंने सरसों का तेल देकर रखा है। अब डालने वाले हैं। ये देखिए, वाह, ये 4th वाला है। 3 जन है तो 6 तो कम से कम चाहिए ना, हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाते हैं। तो यही हमारा डिनर है। एक्चुअली रात को दही नहीं खाते हैं, लेकिन जब खाएंगे तो दही खाना पड़ेगा। तो ये मैंने पाव बीच में से कट किया है, जैसे क्या है ना, इसमें ये ऐसे करके आ सकेगा, मतलब। और यहाँ सलाद है जिसमें मैंने काली मिर्च और थोड़ा नमक ये किया है। ये हम सबके लिए डिनर में, किसी को कम ना पड़े, ज़्यादा खाने वाले हैं तो पाव ज़्यादा करके है हमारा रात का डिनर। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। बाय, गुड नाइट।